बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा किस तरह से आप बेकरी वाले खस्ता नमकीन बिस्किट, जिसको ज़ीरा प्लस बिस्किट कहते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। बड़ी आसान घर में मौजूद चीज़ों के साथ बग़ैर ओवन के ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट आप घर में बनाएँ और एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो चलें जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये बिस्किट बनाने के लिए आपको या तो मार्जरीन की ज़रूरत पड़ेगी या इसमें शॉर्टनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ बनास्पति घी से ये बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप सिर्फ़ बनास्पति घी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमने 100 ग्राम के करीब जो है वो बनास्पति घी ले लिया है और 80 ग्राम के करीब हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। और इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर इतना बीट करना है कि ये इनका जो है ना वो टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए। जिस तरह क्रीम होती है उस तरह से ये नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हम इसी तरीके से फेंटेंगे। आप चाहें तो ये काम इलेक्ट्रिकल बीटर से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल क्रीमी सा हो चुका है। तो इस तरह का जब हो जाए, हमने इसके अंदर आधा अंडा जो है वो शामिल करना है। फेंट के मैंने रखा हुआ है पहले ही, तो सिर्फ आधा अंडा जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ। अब जी इसके अंदर हमने 2 से 3 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर शामिल करना है। 6 ग्राम अगर तोल के देखें तो नमक है, वैसे आप देखें तो ये टीस्पून का आधा है। और इसके साथ 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर मैं शामिल कर रहा हूँ, दिखने में अच्छे लगते हैं, लुक अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें कलर को, बाकी चीज़ें आपने इतनी ही इसमें डालनी है मेजर करके, कम ज़्यादा आपने इनको नहीं करना। अब देखें, अब हमने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। तो मैदा इसमें कितना जाएगा, मैदा है मेरे पास तकरीबन 180 ग्राम के करीब। तो पहले आधा इसमें शामिल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और शामिल कर देंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बाकी का मैदा भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद के एक इसकी डो की तरह बना लेना है। इसको हमने टेबल के ऊपर निकाल लिया है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा मस लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए और अच्छे से इसकी जो मिक्सिंग है वो यहाँ पर हो जाए। तो अच्छे से इसकी जो मिक्सिंग है वो तकरीबन हो चुकी है। तो अब आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है बिस्किट की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊँगा, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी है जिस तरह से बेकरीज़ में इनको तैयार किया जाता है। खुश्का डाल लेंगे ताकि नीचे ना चिपके, इसका नीचे चिपकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हाथ की मदद से थोड़ा फैलाने के बाद आपने इस तरीके से इसके नीचे से कोई छुरी वगैरह एक दफ़ा गुजारनी है ताकि अगर ये नीचे चिपका भी है तो ये सेट हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने मैदा डालना है, उसके साथ आपने इसके ऊपर ज़ीरा जो है वो शामिल करना है। इसके अंदर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं सिर्फ तो इस तरीके से लगा लेना और बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेना है। हमने बेल के इसको बराबर करना है थोड़ा सा एक साइज़ का, ताकि हो जाए और प्लेन हो जाए बिल्कुल। देखें जी, अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पर बेल लिया है, ऊपर ज़ीरा भी लगा लिया है। इसकी मोटाई आपने इतनी रखनी है, ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, इससे कम भी आपने नहीं करना, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब होगी। अगर आप इसको चाहें तो किसी भी कोई आपके पास अगर इस तरह का देखें कुकी कटर है तो बेहतरीन है। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई आपके पास छोटा छोटा का ढक्कन है, उसी से काट लें। अब देखें जी, हमने सिंपल इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है बिस्किट की। ये देखें, तमाम को पहले इस तरीके से निशान लगाएंगे, उसके बाद बड़ी आसानी के साथ ये साइडों वाला जो मावा है, इसको मावा कहते हैं इस मिक्सचर को बेकरी लैंग्वेज में। तो हम जनाब इस मावे को अलहदा कर लेंगे, उसके बाद ये बिस्किट जो हैं वो बने बनाए बाहर आ जाएंगे। आपके पास अगर कोई छुरी नहीं है और भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से सिंपल चकोर पीसीज में काट कर भी बेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें यहाँ पर ये जनाब बड़ी आसानी के साथ हमारे जो बिस्किट हैं वो अलहदा हो जाएंगे और बाकी की जो कटाई है वो अलहदा हो जाएगी। ये देखिए,
इस तरीके से जनाब हमारे बिस्किट जो है वो तैयार होंगे। अब ये बेक होने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, तमाम जो बिस्किट हैं वो हमने काट लिए हैं, कटिंग कर ली है, तैयार हो चुके हैं। अब इनको हमें बेक करना है। तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने देंगे, उसके बाद हम इनको बेक करेंगे। और अब आप यहाँ पे देखें, जो इसका मावा बच गया जो साइडों से उतरा, इसको आप दोबारा से बिछा के इसकी कटिंग करके दोबारा से इसको आप बेक कर लें, ये भी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर जनाब अच्छे से ये प्रीहीट होनी चाहिए आपकी, अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। तो हम सबसे पहले इसमें इस तरह से एक सांचा रख देंगे ताकि इसके ऊपर हमारी बेकिंग ट्रे अच्छे से टिक सके। इसको हमने यहाँ पर रख देना है, ऊपर से ढाँप के इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा कम कर देंगे। ऊपर से किसी भारी चीज़ के साथ इसको हम वज़न देंगे ताकि हीट इसके अंदर ही रहे, तकरीबन 30 से 35 मिनट। यहाँ जनाब बिस्किट्स को बेक करते हुए कोई 40 मिनट गुजर चुके हैं। पहले मैंने देखा था कलर थोड़ा नहीं था आया, तो हमने 5 मिनट के लिए और इनको रखा। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का कलर जो है वो इन पर आ चुका है। ये बिस्किट अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आप देखें कि इसको नीचे से भी किस कदर बेहतरीन कलर आया है, ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। ऊपर से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसको कलर आ चुका है। आपके सामने इसको बड़ी ही आसानी के साथ हमने बेक कर लिया है पतीले के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर भी देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त है। इनकी लुक भी आप देखें किस कदर ज़बरदस्त है। बगैर ओवन के, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं, कोई शॉर्टनिंग की ज़रूरत नहीं, किसी आपको ज़रूरत से ज़ायद चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके घर में मौजूद ना हो। बड़ी आसानी के साथ इनको बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन कलर है। आपको मैं थोड़ा सा एक बिस्किट जो है वो तोड़ कर भी दिखाऊँगा कि किस कदर ये ज़बरदस्त जो है वो तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए किस कदर ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखें अंदर तक पके हुए, किस कदर ज़बरदस्त ये बिस्किट आपके तैयार होते हैं। आपने इसी तरीके से इनको तैयार करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।